तो बुद्ध से बुद्धि मिली, देखें आदरणीय बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं बच्चों, आप सभी को अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आज आपके बीच में एक ऐसा गीत पेश है जिसको सुनकर आप खुद उस पे विचार करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। कहना है कि बुद्धि से बुद्धि मिली, कबीर से ज्ञान, और ज्योतिबा से ज्योति मिली, बाबा से संविधान। साथियों, जैसा कहा गया कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। इसी पे प्रमाणिक गीत आपको मिलेगा। विचार आपको करना है कि मानो मानो एक समान कैसे है। यानी इस देश में कितनी जातियां बन गई, लेकिन जातियों की पहचान हम कैसे करेंगे, इस पे विचार करना है। और इसी गीत के माध्यम से आप सब सुने कि मानो 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 एक समान, कि मानो मानो एक समान, मगर मानो ना पाए जान। भेद मानो में कीना, मानो चतुर सयान। जैसा कि कहना है कि मानो मानो एक समान, मगर मानो ना पावे जान। भेद मानो में कीना, मानो चतुर सयान। कहे का मतलब आदमी तीन प्रकार के, तीन प्रकार के आदमी होते हैं। एक है मनुष्य, दूसरा आदमी, तीसर के कहत मनई। मनई मूर्खे कहत। आदमी यानी मनुष्य उसको कहा जाता है जिसके अंदर इंसानियत हो, मनुष्यता हो, बराबरी का दर्जा हो। लेकिन दूसरा नंबर पे आदमी जिसके अंदर आत्मज्ञान हो, आत्मसम्मान हो, दूसरे का सम्मान करता हो, उसको आदमी कहा जाता है। और मनई कहा थे गदहा का, मूर्खे का कहा थे जे अपने विवेक से कोई काम नहीं करता, दूसरे के कहने पे करता है। अगर दूसर कह दे कि नीम के पेड़ नहीं महुआ गया तो कहे हाँ महुआ गया, मनई कहा था। इसी प्रकार से दो प्रकार के आदमी होते हैं पढ़ा लिखा में। एक होता है पढ़ा लिखा और दूसरा होता है लिखा पढ़ा। दोनों में फर्क है। बात वही है, पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा, दोनों में फर्क बा। पढ़ा लिखा का मतलब जो किताबों में पढ़ता है उसको सोचता है, अपने बुद्धि विवेक से सोचता है, तर्क करता है। अगर बात खरी उतरती है तो मानता है, नहीं तो नहीं मानता।
इसको कहते हैं पढ़ा लिखा। और लिखा पढ़ा कि जवन किताबी में लिखा हुए वही का पढ़ के वही का मानत है। मानत है, हमारा समाज मानता है कि कड़क कुंती के काने से पैदा हो गए। जानते ना एक कहा था लिखा पढ़ा। जितना पढ़े हैं लिखा है उतना पढ़े हैं वही का मानत है। इसीलिए कहना है कि पहले जानो तब मानो। लेकिन हमारा समाज आज तक जानने की कोशिश नहीं किया, तो मानते आया है। महात्मा बुद्ध साहब ने कहा कि हमें किसी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, या हमें किसी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि हमारे बाबा बुजुर्गों ने ऐसा किया, या हमें किसी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। किसी बात को जानने से पहले, किसी बात को मानने से पहले उसको जानो, तर्क की कसौटी पर कसो, बात खरी उतरती है तो मानो अन्यथा मानो। इसी पर महात्मा कबीर साहब ने कहा कि सुनो गुनो तब धुनो, यही विज्ञान भी कहता है। तो कहना है साथियों, भाव मिला, गजल का भाव मिला। मानव कहते किसको है? अरे मानव वही जो मानव को, अरे मानव वही जो मानव को मानव समझ लिया। मानव वही जो मानव को मानव समझ लिया। मानव वही मानव को मानव समझ लिया। मानव वही जो 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 मानव को मानव समझ लिया। ध्यान दें, आप विचार करें। मानो वही जो मानव को मानव समझ लिया। अगर मानव को नहीं समझता है तो समझा मनई या गधा। कहना है कि मानो वही जो मानव को मानव समझ लिया। तो मानो नहीं जो मानव को, अरे मानो नहीं जो मानव को दानव समझ लिया। मानो वही जो मानव को दानव समझ लिया। मानो वही जो मानव को दानव समझ लिया। मानो वही जो मानव को मानव समझ लिया। मानो वही जो मानव को दानव समझ लिया। मानो वही जो मानव को दानव समझ लिया। मानो वही जो मानव को दानव समझ लिया। कहना है मानव नहीं जो मानव को दानव समझ लिया। पहचान देखे मानव की। मानव में जात होती एक, मानव में जाति होती एक, ध्यान दीजिए। कुछ पेश नमूना है इसे जान लीजिए। नमूना है इसे जान लीजिए। जो जानता नहीं है वो इंसान नहीं है। जो जानता नहीं है वो इंसान नहीं है। जो जानता नहीं है वो इंसान नहीं है। मानव के भेष में बना शैतान वही है। मानव के भेष में बना शैतान वही है। मानव के भेष में जो संतान वही है। मानव में जाति होती जरा ध्यान दीजिए। मानव में जाति होती जरा ध्यान दीजिए। मानव में जाति होती जरा ध्यान दीजिए।
जानने के पहले मान लीजिए, बात मानने के पहले मान लीजिए, बात जानने के पहले मान लीजिए, बात जानने के पहले मान लीजिए। मानव में जात होती है, जरा ध्यान दीजिए, हर बात मानने से पहले जान लीजिए। जानना बहुत जरूरी बा, ना कि मानव जरूरी बा। पहले जानो तब मानो। कहना है आप मानेंगे कैसे? प्रमाण मिलता है, विज्ञान सिद्ध करता है। किसी मानव की पहचान, किसी जात की पहचान कैसे की जाती है, इसका शीर्षक भी है कि जात की पहचान। पहचान आप कैसे करेंगे? तर्क मिला। नंबर 1, किसी भी जात की पहचान होता है नंबर 1 उसकी बोली से। प्रमाण मिला, भाव वही मिला इलाहाबादी में कि मन में विचार करा बिरना। अरे मन में विचार करा बिरना, अरे बोली यही कराए पहचान हो। मन में विचार करा बिरना, कराए पहचान हो, मन में विचार करा बिरना, बोलिए कराए पहचान हो, मन में विचार करा बिरना। सुनिए, बोलिया कराए पहचान हो, मन में विचार करा बिरना। किसी जात की पहचान नंबर 1 उसकी बोली से। प्रमाण मिले, अरे गाय भैंस ऊंट बकरा, अरे यारा बतकिया। जैसे गाय ऊंट, किसी जात की पहचान गाय के जात उसकी बोली से, भैंस उसकी बोली से, ऊंट, बकरा, गधा, बत्तख। अगर आप उसका न देखें, देखत ना बा, लेकिन अगर बोल दे तो आप पहचान करेंगे कि फला जात के जानवर बोलत बा। कहना है कि गाय भैंस ऊंट गधा और बतकिया और पशु पक्षी नमा अनेक तरह जातिया। विचार करा बिरना, जितना भी जात के पक्षी हैं, जानवर हैं, कीट पतंगा हैं, अगर आप सब न देखें, अगर बोली बोल दे तो उसको आप अंदाज से, बोली से पहचान लेंगे जात का जानवर बोल रहा है। लेकिन अरे मन में विचार करा बिरना, फारक सबके बोली आई मजार हो। मन में विचार करा बिरना, फारक सबके बोली मजार हो, मन में विचार करा बिरना, फारक सबके बोली मजार हो, मन में विचार करा बिरना। लेकिन आजा मानव जात में पहचान आप बताओ मैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्ण बनाए, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 54 मनु स्मृति, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत। किसी में भी सबको मानव जात में 1000 जात बना दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण, और एक वर्ण में कई जात उपजात बना दिया। जैसे ब्राह्मण पांडे, तिवारी, चौबे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय, शर्मा, तमाम जात। ऐसे ठाकुर में सिंह, क्यों सिंह लिखत है, क्यों ठाकुर लिखत है, कोई परमार लिखता है। इसी में वैश्य में कोई बनिया, कोई कसौंधन, कोई अग्रहरी, और शूद्र में तो 6743 जात बना दी।
अहिर गड़रिया कुर्मी कहार कुहार तेली भूज भट्ठार नाउ बारी कुहार कुर्मी तमाम जातियां बना दिया। लेकिन अगर ये कमरा में सबका बंद कर दिया और दूरी से बोले तो क्या समझ सका था कि पंडित जी का आवाज या वर्मा जी का आवाज या यादव जी का आवाज या कोनो मंगता कंकाली का आवाज या। बाबूजी विचार करें आप कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बड़ा बनाए चारों माया नेक तारा जातिया बनाए। तो मन में विचार करा बिरना अरे जातिया बना दिए हजार हो बतिया विचार करा बिरना। मतलब बा कि बोलिए में भेद अरे बोलिए में भेद मानव जाति के बतावा और सब ही की बोलिया में फर्क नहीं पावा। बोलिया में भेद मानव जात के बतावा और चारों के बतिया में भेद नहीं पहचान सकते आप। तो फिर भेद कैसा यानी यहाँ पे स्वार्थी लोगों ने आपस में अपन मतलब गांठे ताई जात बना दिया और नहीं तो आपस में ये इसी जात के लिए आपस में हम लोग लड़ते हैं। कहते फलाने फलाने से नीच फलाने फलाने से नीच। ऐसे काम न चली। कहना है कि मन में विचार करा बिरना अरे आपस में कैला तकरार हो मन में विचार करा बिरना। जात बना दिया और इतना आपस में भेद कर दिया इतना पाखंड भर दिया कि एक जात दूसरे जात के यहाँ मान सम्मान के साथ खाना नहीं खा सकते। ब्याह शादी तो बातें छोड़ा लेकिन कहना है एक पहचान आप बोली से नहीं बता सकते कि मानव में जात होती है। दूसरा पहचान देखें तर्क करें आप विचार करें। दूसरा भाव दूसरी पहचान किसी जाति की पहचान होती है। पहली पहचान तो बोली से और दूसरा पहचान उसकी टट्टी से। प्रमाण मिला यानी लैट्रीन से किसी जाति की पहचान उसकी लैट्रीन से कर सकते हैं आप। तर्क करें। गाय भैंस घोड़ा गदहा के गाय भैंस घोड़ा गदहा के टट्टी सब कई अलगे बा। घोड़ा अगर टट्टी के हो तो आप ओकर टट्टी दे के बता दिए कि फला जात के जानवर या। हाथी टट्टी के हो तो बता दिए कि फला जात के जानवर या। घोड़ा के टट्टी अलग, गधा के टट्टी अलग, कुत्ता के टट्टी अलग, गाय के टट्टी। यानी टट्टी से आप पहचान कर सकते हैं कि फला जात का है। लेकिन गाय भैंस घोड़ा गधा के टट्टी सब के अलगे बा।
जाति के पशु पक्षी सब के टट्टी अलग बा हो। भांति भांति के कीट पतंगा, भांति भांति के कीट पतंगा सब के टट्टी अलग बा हो। मानो में फिर जाति बतावा, मानो में फिर जाति बतावा सबके टट्टी एक ही बार। मानो में फिर जाति बतावा सबके टट्टी एक बार। मानो में सब जाति बतावा सबके टट्टी एक बार। सबके टट्टी एक बार, सबके टट्टी एक बार। अरे भैया आप विचार करें, अगर रास्ता में कहीं पे अगर टट्टी पंडित जी कह दें, ठाकुर साहब टट्टी कह दें, बनिया महोदय टट्टी कह दें, या अहिर गलरिया कुर्मी कहार कोहार तेरी नाव भट्ठार कोई भी जात के टट्टी कर दे, आप टट्टी से नहीं बता सकते कि टट्टी पंडित जी का या टट्टी ठाकुर साहब का या टट्टी बनिया जी का या टट्टी यादव जी का। अगर आप बता सकते हैं तो मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। साथियों, किसी जात की पहचान उसकी बोली से और उसकी टट्टी से की जाती है, लेकिन ये हमारा समाज आज तक तर्क करता ही नहीं, जानता है ही नहीं, सिर्फ मानता है। तो कहना है हाँ मिला कि न जानी कैसे मारल मतिया, ओ न जानी कैसे मारल मतिया। अरे तो बोली टट्टी से पहचाना सारी जातिया, न जानी कैसे मारल मतिया। पहचान आपने कर लिया, विचार कर लिया कि किसी जात की पहचान उसकी बोली से और दूसरे नंबर उसकी टट्टी लैट्रिन से। तीसरी पहचान प्रमाण में मिलता है, भाव मिला अरे या जब पढ़े लिख के सबही का मारल मतिया। तीसरी पहचान मैं बता रहा हूँ, आज पढ़े लिख के सबही का मारल मतिया, सबके पैर के निशानवा बतावई जतिया। अरे कौनो रास्ता पे मानव जात का कोई भी आदमी गया हो तो उसके पैर का निशान देख के नहीं बता सकते हैं कि पंडित जी हैं, ठाकुर साहब गए हैं, कन्या महाराज गए हैं, या कौनो सूद का आदमी गवा। पैर के निशान से आप नहीं बता सकते, इसलिए प्रमाण में मिलता है कि मानव जात एक। अरे वैसे भी देखा, मानव में एक सर, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दुई कान, दुई हाथ, दुई पैर। वह पंडितों जी के, वह ठाकुरों साहब के, वह बनियों जी के, वह सब सूदों के। हमारा समाज ओबीसी तो अपने को सूद माने तैयार ही ना, जबकि असली सूद यही है।
असली सूद यही है। पंडित जी टट्टी कह के आए तो यादव जी कह दे कि ले हमार लोटोबे मांझ दे। कोई अपन गर्व महसूस करे तो लोटोबे मांझे में कम यस्सी तो इससे दूर है। कम से कम पंडित जी के टट्टी वाला लोटोबा तो नहीं मांझे। लेकिन आज ये ओबीसी अपने को ब्राह्मण से भी ऊंचा मानने लगा है। इसी से बेकारी भरी है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अपने को कहते हैं हम बैकवर्ड हैं। बैक माने पीछे, वर्ड माने संसार। संसार में सबसे पीछे हैं। ये अपने को आज तक जान ही नहीं पाए। ये पिछड़े नहीं, ये पिछाड़े गए हैं। आज तक अपने को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन कहना है कि अलग 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 पशु पक्षी कई अलग अलग बोलिया। अलग अलग पशु पक्षी कई अलग अलग बोलिया। अलग अलग जतिया सब ही का होली। सब ही का होली भैया, सब ही का होली। सब ही का होली भैया, सब ही का होली। सब ही का होली भैया, सब ही का होली। अलग अलग पशु पक्षी कीट पतंगा सबके अलग अलग जाति है। तो इसीलिए मानव में जाति एक है। लेकिन कहना है अरे मानव मानव माय अलग है। मानव मानव से अलग है। अरे कैसे मानी बतिया। आज पढ़ लिख के सब ही का मारल मतिया। कहना है आखिर में कि बोली टट्टी पद चिन्हों से जाति की पहचान। बोली टट्टी पद चिन्हों से जाति की पहचान। अरे तो जाने नहीं मानते बहुजन। अरे तर्क करे विज्ञान हो न जानी कैसे मारल मतिया। अरे तो अनुपम कहा स्वार्थ में दहन बनाई जतिया। न जानी कैसे मारल मतिया। कैसे मारल मतिया। ननकुराम अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से आप लोग सुन रहे हैं, जिसका शीर्षक है जाति की पहचान। इसमें हमारे हारमोनियम वादक मानवर बद्री प्रसाद भास्कर जी और ढोलक पे मानवर शिव प्रसाद लहरी जी और कोरस पे बड़े भैया बद्री प्रसाद टेलर जी, बड़े भैया आदरणीय जगत बहादुर और भाई जीतलाल जी। और
जय भारत।